नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। चूरू में कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के संकट के बादल कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसी के तहत आज शहर में स्थित वार्ड नंबर 9 में एक व्यक्ति कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया है। BCMHO डॉक्टर एहसान गोरी व इमरान गोरी के अनुसार यह व्यक्ति भी सूरत से आया बताया जा रहा है कि हमें सूचना मिली है, जो कि वार्ड नंबर 9 का निवासी है, लील गरो की मस्जिद के पास। इसकी हिस्ट्री है सूरत से आने की, जो कि कल हमने गर्ल्स कॉलेज के अंदर सैम्पलिंग करी थी। उसके अंदर एक ये भी था। सैम्पलिंग करने के बाद में हमने सभी 57 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया था। तो रात को हमें संदिग्ध होने की सूचना वापस मिली, तो रात को ही हमने दादावाड़ी क्वारंटाइन सेंटर से इनको भरतिया हॉस्पिटल के क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट किया था। आज जब इनकी रिपोर्ट आई तो उसके बाद हमें निर्देश मिले कि इनके फैमिली के जो लोग हैं उनको लाया जाए और उनकी सैंपल। तो ये सूरत से आए थे 5 तारीख को, और अब इनके जो परिवार के सदस्य हैं उनको हम क्वारंटाइन कर रहे हैं। आज अभी वार्ड नंबर 9 से एक पॉजिटिव केस आया है, जिसके टोटल 11 परिजन थे, जो एक बाहर रहता है, दुबई रहता है। उसके 10 परिजन यहाँ पे लाए गए हैं। इन सभी को क्लोज कॉन्टैक्ट मानते हुए इनकी सबकी सैम्पलिंग की जाएगी और आगे का जो भी क्वारंटाइन में भेजना है, जो भी आगे का ट्रीटमेंट है वो करना। ये व्यक्ति तो कहाँ से आया था पॉजिटिव? ये भी जो पहले पॉजिटिव आए हुए हैं उनके कॉलेज कॉन्टैक्ट का था। वार्ड नंबर 9 से ये आता है और इसकी भी सूरत से ही आने की हिस्ट्री है। वहीं कोरोना संकट के बीच चल रहे लॉकडाउन से हो रही परेशानी के बीच अब एक राहत भरी खबर है। राजस्थान में एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए सरकार ने अब पास की अनिवार्यता खत्म कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार देर रात इसका ऐलान किया। हालांकि यह छूट सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही मिलेगी। इस दौरान जिले की सीमा में भी बिना पास के कहीं भी आ जा सकते हैं। वहीं कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में ये छूट नहीं मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत दूसरे राज्यों में खुद के वाहनों से जाने वाले लोगों को कलेक्टर, SP, उपखंड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार, RTO, DTO और SHO भी पास जारी कर सकेंगे। वहीं जिला उद्योग अधिकारी, SC माइनिंग, महाप्रबंधक, DIC, रिको के जिला स्तरीय अधिकारी और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी अपने विभाग से जुड़ी गतिविधियों के लिए पास जारी कर सकेंगे। इन अधिकारियों द्वारा जारी पास की जानकारी प्रतिदिन कलेक्टर को देनी होगी। वहीं दूसरे राज्यों में बस और ट्रेन से यात्रा के लिए जिला कलेक्टर पास जारी कर सकेंगे। जारी किए गए दिशा निर्देश में अन्य प्रदेशों से राज्य में आने वाले लोगों के लिए संबंधित राज्य द्वारा जारी पास ही मान्य होगा। लेकिन अगर वो प्रदेश सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगता है तो फिर संबंधित जिले के कलेक्टर ही NOC जारी कर सकेंगे। वहीं किसी अधिकारी से फोन पर संपर्क नहीं हो पाता है तो ऐसे लोग प्रदेश के वॉर रूम नंबर 181 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही दिशा निर्देशों में यह भी साफ कह दिया गया है कि बाहरी राज्यों से राजस्थान में आने वाले लोगों के लिए 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाना अनिवार्य होगा। वहीं प्रदेश सरकार ने संकट के समय में कोई भी भूखा ना सोए, इसके लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 78 लाख लाभार्थियों को 2 महीने की पेंशन का अग्रिम भुगतान कर दिया है। वहीं राजस्थान में करीब 33 लाख गरीब SI, BPL और अन्य जरूरतमंद लोगों को 2500 रुपए की मदद की गई है। ग्रीन से ऑरेंज जोन में आए चूरू जिले में आज बहुत से बदलाव देखे गए। मुख्य बाजार में जहां आवश्यक चीजों की दुकानों को ही खोलने दिया गया, वहीं 2 पहिया वाहन पर 2 सवारी वाले वाहन चालकों को रोका गया। रविवार को अवकाश होने के बाद आज जिला मुख्यालय पर एक साइड के दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान को खोला तो थोड़ी देर बाद ही पुलिस प्रशासन ने आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर मोबाइल, जूते, कपड़े सहित अन्य दुकानों को बंद करवा दिया। वहीं जिला मुख्यालय पर आज प्रदेश के विभिन्न जिलों सहित देश के विभिन्न राज्यों व हॉटस्पॉट एरिया से भी काफी लोग आए, जिनको चिकित्सा विभाग की टीमों के द्वारा स्क्रीनिंग कर स्टेट क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। हमारे यहाँ पर सुबह से 24 पैसेंजर आए हैं अलग अलग जगहों से, जिसमें 16 लोग तमिलनाडु से पहुँचे हैं और 4 लोग हैं वो तेलंगाना से आए। बाकी अपने यहाँ लोकल कोई नागौर का, उदयपुर का, ऐसे करके टोटल 24 लोग पहुँचे हैं। इनके लिए हम यहाँ पर जो प्राइमरी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उनके टेम्परेचर नोट कर रहे हैं। चूरू के निकटवर्ती रतन नगर में स्थित अंबेडकर भवन में भी आज आंध्र प्रदेश व मुंबई से आए लोगों की स्क्रीनिंग व सैंपल लेकर स्टेट क्वारंटाइन में भेजा गया। डॉक्टर भालेंदु ने बताया कि आज आंध्र प्रदेश से ट्रक में सवार होकर पहुंचे 44 लोगों के सैंपल लिए गए। वहीं 23 लोग मुंबई से अपने निजी वाहन से रतन नगर पहुंचे, उनके भी सैंपल लिए गए हैं। यह सभी लोग हॉटस्पॉट एरिया से आए हैं।
यहाँ पर एक ट्रक के साधन से आंध्रा से 44 लोग आए हैं और इसके अलावा एक खुद की पर्सनल बस के साधन से मुंबई से 23 लोग आए हैं, जो 2 अलग अलग क्वारंटाइन फैसिलिटी है वहाँ पे रुके हुए। आज इनकी सैंपलिंग होगी और सैंपलिंग के बाद इनको डायरेक्ट स्टेट क्वारंटाइन करेंगे। इनके जो भी नियर बाई क्षेत्र है, जब टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी तो उस टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनको होम क्वारंटाइन करना है कि स्टेट क्वारंटाइन करना है, वो देखा जाएगा। प्रदेश के कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थी आज से हर दिन 55 मिनट तक आकाशवाणी पर पढ़ाई कर सकेंगे। यह पढ़ाई सुबह 11 से 11:55 तक चलेगी। इसके लिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शिक्षा विभाग की पहल और मांग पर प्रदेश के सभी 25 आकाशवाणी केंद्रों पर 55 मिनट का निःशुल्क स्लॉट दिया है। वहीं चूरू के विद्यार्थी भी चूरू आकाशवाणी केंद्र 100.7 FM पर पढ़ाई कर सकेंगे। बता दें कि राजस्थान सरकार की ओर से यह नवाचार इसलिए किया गया है कि प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है। वहां के विद्यार्थी अब आकाशवाणी पर पढ़ाई कर सकेंगे। इस संबंध में प्रसार भारती के साथ शिक्षा विभाग का एक MOU भी हुआ है। सबसे पहले तो त्रिनेत्र के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आकाशवाणी की तरफ से जो भी स्कूली छात्र है उनको इस कोरोना काल में पढ़ाई जारी रखने के लिए आकाशवाणी की तरफ से आकाशवाणी और शिक्षा विभाग के बीच में एक MOU करके और एक नई पहल की गई है, जिसके अंतर्गत हम आकाशवाणी केंद्रों से दिन के 11 बजे से दोपहर के 12 बजे तक प्रतिदिन 1 घंटे का कार्यक्रम शिक्षावाणी कार्यक्रम जो स्कूली छात्रों के लिए है वो जयपुर केंद्र से रिले करना सुनिश्चित करेंगे। रेडियो के माध्यम से श्रोता है वो इसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ कहीं पर भी विश्व के कहीं भी कोने में, राजस्थान के सभी किसी भी कोने में न्यूज़ ऑन AER ऐप है हमारा आकाशवाणी का, उसके माध्यम से भी श्रोता और विद्यार्थीगण है वो इसका लाभ ले सकते हैं। मैं निरंजन शर्मा, प्रसारण निष्पादक, आकाशवाणी चूरू। राज्य सरकार द्वारा 5 मई 2020 को जारी आदेश से लागू कृषक कल्याण फीस किसानों से वसूल नहीं की जाएगी। चूरू कृषक मंडी सचिव सुनील गोदारा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी कर कृषि जिन्सों पर कृषि उपज मंडी समितियों के माध्यम से 2% की दर से कृषक कल्याण फीस वसूलने का निर्णय लिया गया था। इस संबंध में कृषकों व व्यापारियों में भ्रांति फैल गई है कि यह फीस किसानों से वसूल की जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। यह फीस किसानों से वसूल नहीं होगी। कृषक कल्याण फीस का भार किसानों व व्यापारियों पर नहीं पड़ेगा। इस राशि का प्रयोग मात्र किसानों के कल्याण के लिए ही किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा संकलित फीस राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कृषक कल्याण कोष में जमा होगी, जिसका उपयोग केवल कृषक कल्याण की गतिविधियों योजनाओं के संचालन हेतु किया जाएगा। चूरू कृषि उपज मंडी के सचिव सुनील गोदारा ने बताया कि कृषक कल्याण फीस की भ्रांतियों को दूर करने के लिए कृषक संगठनों से शीघ्र ही बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कृषकों को विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। चूरू के वार्ड नंबर 6 में आज बड़ा हादसा होते होते बच गया। घटना के अनुसार वार्ड में स्थित 2 बिजली के जर्जर पोल धराशायी हो गए। हालांकि अचानक गिरे पोल से वार्ड में स्थित एक मकान को नुकसान हुआ है। वार्ड पार्षद कुलदीप तंवर की माने तो जर्जर बिजली के खंभे को बदलवाने हेतु विभाग को कई बार सूचित भी किया गया, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं होने से यह हादसा हुआ है। गनीमत यह रही कि किसी की जनहानि नहीं हुई है। वहीं वार्डवासियों की सजगता से तुरंत बिजली को बंद करवाया गया। वार्ड नंबर 6 में गुगामेडी के पास 2 विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से 2 पिलर गिर गए, जिससे ओम प्रकाश मेघवाल के घर पे नुकसान हो गया। कितने बजे घटना है? ये 7:30 बजे की घटना है। आपने बिजली विभाग को फोन किया? हाँ, बिजली विभाग को फोन कर दिया। उनके कर्मचारी आए और देख के वापस चले गए। आपका नाम? कुलदीप तंवर, पार्षद वार्ड नंबर 6 चूरू। 7 बजे ये पोल गिर गया है और पोल से ये जो पास में परिवार है, ये एक गरीब परिवार, इनका भी नुकसान हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये पोल के साथ साथ भी इनका भी जो मुआवजा हर्जाना इनको दिया जाए और ये बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। वहीं सुजानगढ़ के नयाबास स्थित वार्ड नंबर 8 में रहने वाले बाबूलाल छीपा के घर का छज्जा आज सुबह भर कर गिर गया। बाबूलाल ने बताया कि घटना के वक्त कुल 7 लोग घर में ही सो रहे थे, जिसके कारण कोई इस हादसे में चोटिल नहीं हुआ, लेकिन छज्जा गिर जाने से मलबे में दबकर एक कार व पड़ोसी की बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने घटना का जायजा लिया। तहसीलदार अमर सिंह ने भी मौका निरीक्षण कर नुकसान का जायजा लिया। वहीं घटना के बाद लोगों ने पीड़ित परिवार को समुचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। कि अचानक से छज्जा गिर गया, मेरे मामू जी वगैरह सो रहे थे और सुबह अचानक से 2 बाई 30 फुट का छज्जा गिर गया। नीचे एक कार खड़ी थी, एक बाइक खड़ी थी, उसका भी नुकसान हुआ है। तहसीलदार जी आके गए हैं और पुलिस वाले भी आके गए हैं। तहसीलदार जी मतलब मुआवजे का वो
देके गए आश्वासन, और सरकार से यही मांग है हमारी कि मुआवजा दिलाए हमें हमारे ननिहाल पक्ष को। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। अब गर्मी में क्यों होना है परेशान, जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान। तो चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी विशेषताएं: होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। राजल देसर के स्थानीय चिकित्सालय में आज चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुदेला व नायब तहसीलदार सुभाष कुलेरी की उपस्थिति में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बाहरी राज्य से आए व्यक्तियों की स्क्रीनिंग व होम क्वारंटाइन सहित अनेक विषयों पर चर्चा कर व जिला कलेक्टर की गाइडलाइन से नर्सिंग स्टाफ को अवगत करवाया गया। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है, बाहर से प्रवासी आ रहे हैं उनको बाउंड करने, उनको होम क्वारंटाइन करने का जो प्रोटोकॉल है उसकी पालना हेतु ये मीटिंग दी गई है। मीटिंग में CHC प्रभारी डॉक्टर साहब हैं और जेडोज 2 जोन्स बनाए हुए हमने, उनके जेडोज हैं और RRT टीम के सभी सदस्य हैं। तो राज्य सरकार के और जिला प्रशासन के जो निर्देश हैं उनके अनुसार जो भी कार्रवाई होनी है उसके बारे में सभी को बताया गया है और उसकी पालना के लिए सभी एएनएम स्टाफ और हमें सभी जितने दोनों अधिकारी हैं और नायब साहब, हमने मीटिंग में तय किया है कि हमारी एएनएम वगैरह घर जाके उनका पेशेंट को, मतलब बाहर से आने वालों को समझाएंगे कि होम क्वारंटाइन का फॉलो करें। अगर होम क्वारंटाइन फॉलो नहीं करती हैं तो अभी जो क्या कहते हैं कलेक्टर साहब और CMHO साहब की गाइडलाइंस आई हैं कि या तो व्यक्ति दो प्रपत्र भरने हैं। एक तो जिसमें उनको अंडरटेकिंग देनी है कि 50,000 रुपये का उन पर जुर्माना लगेगा अगर वो उसको होम आइसोलेशन को फॉलो नहीं करते हैं तो, और एक पड़ोसी से भरवाया जाएगा। सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल में अणखोला गांव के व्यक्तियों के लिए गए सभी 25 सैंपल नेगेटिव आए हैं, जिससे स्थानीय प्रशासन व चिकित्सा विभाग ने राहत की सांस ली है। दूसरी ओर ठरडा में रखे गए 17 कॉन्टैक्ट पर्सन व RK गार्डन में क्वारंटाइन किए गए 26 लोगों के सैंपल कोरोना की जांच हेतु लिए गए हैं। आपको बता दें कि अणखोला गांव के एक युवक की मौत के बाद उसके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी सामने आने के बाद प्रशासन ने कुल 42 लोगों को आइसोलेट किया था, जिनमें से 25 लोगों की जांच नेगेटिव आ चुकी है। वहीं आज लिए गए सभी 42 सैंपल चूरू स्थित मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए भिजवाए गए हैं। रतनगढ़ तहसील के गांव सहला में कुछ व्यक्तियों ने घर के आगे खड़ी गाड़ी को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। उक्त घटना का वीडियो घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित साबू सिंह ने पुलिस को बताया कि देर रात करीब 3:30 बजे उक्त सभी आरोपी घर में घुसकर कमरों के दरवाजों पर लाठियों से वार कर दरवाजा खोलने की जिद कर रहे थे, जिस पर दरवाजा नहीं खोलने पर आरोपियों ने घर के आगे खड़ी गाड़ी पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने मौका मुआयना कर घटना की जानकारी ली। वहीं पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, जिसमें एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये मेरा घर का आगे गली के वहाँ गाड़ी खड़ी 3:30 बजे कुछ सुरेश सारण, रंजीत चाड़वास और प्यारेलाल कड़वासरा 3 लोग आया और आके गेट बजाया, लाठी लूटी बजाई, जना मैं लोग गेट नहीं खोलो तो मेरी गाड़ी खड़ी 12 रोड के ऊपर पेट्रोल गिर के और आग लगा के भाग गया। मैं लोग जब ट्यूबवेल चालू करके आग बुझाई, थाने के मैंने फ़ोन करियो। वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए जन सामान्य को ध्यान में रखी जाने वाली बातों का प्रचार प्रसार करने के लिए स्काउट गाइड्स महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। संघ के सचिव नरेंद्र स्वामी ने बताया कि मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी लालचंद वर्मा के निर्देशानुसार गाइड शहरी क्षेत्रों में विभिन्न सेवाएं दे रहे हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी आज लोहा का स्काउट ने सहायक जिला आयुक्त कुलदीप व्यास व स्काउट मास्टर भैराराम प्रजापत के मार्गदर्शन में
ग्राम वासियों के लिए जरूरी सावधानियों को जानकारी देते हुए मास्क भेंट किए। वहीं चूरू में सेवा भारती संगठन की ओर से आज लगभग 1000 मास्क का निशुल्क वितरण किया गया। मास्क वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ सेवा भारती संगठन के पूर्व अध्यक्ष सोहन लाल कोकचा व विभाग मंत्री थावरमल सैनी व संगीत प्रमुख गोपाल पारिक ने किया। चूरू के निकटवर्ती शिवपुरा बालाजी धाम में कोरोना महामारी के समूल नष्ट और बचाव को लेकर चल रहे गीता पाठ में पंडित महेंद्र उपाध्याय ने कहा कि व्याधि से बचाव का सशक्त मार्ग है भगवत नाम। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वर्तमान के इस संकट के दौर में निकलने के लिए परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। जय श्री बालाजी महाराज, जय महाराज जी। आप लोगों के समक्ष मैं इस कोरोना जैसे महामारी के समक्ष आप लोगों के सामने मैं कोरोना से बचने के लिए महाराज जी के द्वारा संचालित इस संस्था में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ पारायण कथा के माध्यम से शांति बनाने के लिए मैं सभी देशवासियों और लॉकडाउन के पालन करने के लिए सब लोगों के लिए मैं आग्रह करता हूं। आप लोग स्वस्थ रहें और घर में बने रहें और सभी का सहयोग करें, हमारे सरकार के सहयोग करें। आप लोगों से ही हमारी प्रार्थना है। घर में गीता पाठ करें, रामायण की पाठ करें और आध्यात्मिक चिंतन करें। पड़िहारा कस्बे में 210 लोग बाहर से आए हुए हैं, जिनकी गत दिनों स्क्रीनिंग कर उन्हें होम आइसोलेट किया गया था। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर चिकित्सा प्रभारी राहुल गुलहरी ने आज इन लोगों के स्वास्थ्य की जांच फिर से की तथा नियमानुसार होम आइसोलेशन का पालन करने के निर्देश दिए। इस दौरान बिना मास्क के घूमने वाले लोगों से मास्क का प्रयोग करने का आह्वान किया गया। साथ ही व्यापारियों से सोशल डिस्टेंसिंग रखने पर बल दिया गया। इस मौके पर वैद्य विनोद शर्मा, मेल नर्स सोनू शर्मा, चिकित्सा कर्मी मंजू कुमारी, राहुल प्रजापति भी उपस्थित थे। सरदारशहर के पातलीसर बड़ा गांव में पेड़ से गिरने से एक व्यक्ति की मौत होने का मामला स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची व मौका मुआयना किया व शव को कस्बे के राजकीय अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। ये कल शाम को सूचना मिली कि एक व्यक्ति और पातलीसर बड़ा गांव में खेत में कार्य करते हुए और किक्कर के पेड़ से गिर गया। इस पर मौका पहुँचे लाश को लेकर के सरकारी अस्पताल से रखवाया गया और परिजनों की रिपोर्ट पर मृत दर्ज की गई है। अब पोस्टमार्टम करवाया जाकर लाश को परिजनों को सुपुर्द की गई। चूरू में आज क्यूआरटी टीम द्वारा शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस मौके पर लोगों को घर में लॉकडाउन में रहने की हिदायत दी। इस दौरान आला अधिकारी सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। चूरू पुलिस फिल्म स्थान और संप्रीति संस्थान की तरफ से जारी ऑनलाइन लाइव सेशन में आज हास्य कलाकार सुदेश लहरी और विकल्प मेहता ने चूरू की जनता का मनोरंजन किया। विकल्प मेहता ने जहां अक्षय कुमार की मिमिक्री कर जिले वासियों से वाहवाही लूटी, तो सुदेश लहरी ने अपने हंसी मजाक के अंदाज से लोगों को गुदगुदाया। नमस्कार, मैं हूं खिलाड़ी कुमार और इस लाइव वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मुझे पता है आप सब घर पे हैं, कोई बात नहीं, घर पे रह के भी आदमी खुश रह सकता है, क्योंकि घर में रहेंगे तो खुश रहेंगे, बाहर जाएंगे तो रिस्की हो जाएगा। अगर ज़रूरत हो, बहुत अर्जेंट हो, तभी बाहर जाइए, वरना बाहर मत जाइएगा, ठीक है? नाम 72, जिला मलखानपुर, गांव ताशी, सर पे हाथ रब का, हाथ में 786। जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, और हाँ, जो मैं नहीं बोलता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं। सर फिर अब क्या हो रहा है? कोई है जो बातचीत? बस एक मैं हूं और एक तुम हो, कुछ भी नहीं है कुछ। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।